सभी अभ्यर्थियों को आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था कि इस बार जो है यूपी पुलिस के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है मेल और फीमेल के लिए। तो ये जो सेफ स्कोर बता रहा हूँ पूरा डेटा एकदम आपका कलेक्ट किया हूँ, यूट्यूब का सर्वे है, टेलीग्राम का है और बहुत से लोगों का पर्सनल बात किया हूँ, वो सारे डेटा जो है मेरे पास है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा डेटा अगर आप समझेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बीच में स्किप करके चले जाएंगे तो वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, फिर आप उल्टा सीधा कमेंट करोगे तो कहाँ समझ आएंगे। तो ये जो मैं सेफ स्कोर आपका बता रहा हूँ, ये सेफ स्कोर आपके मॉक टेस्ट का है। टेक्स्ट बुक का मैं देखा हूँ, RWA का देखा हूँ, एग्जामपुर का देखा हूँ, ऑफलाइन में जैसे आपका अरियंत हो गया, किरण हो गया, घटना चक्र होगा, बहुत सारे ऑफलाइन भी हैं, सबका डेटा देखा हूँ, उस हिसाब से आपके लिए सेफ स्कोर बताया ना, पूरा सर्वे किया हूँ। तब कुछ महानुभाव हमको ज्ञान देने आएंगे कि आप जो है पेपर के पहले कट ऑफ कैसे बता देंगे। तो भाई पेपर के पहले आपकी कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल किस हिसाब से आता, कट ऑफ आपकी उस हिसाब से डिसाइड करती है। एग्ज़ाम लेवल आपका ईजी आए तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, एग्ज़ाम लेवल हार्ड आए तो कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। जैसे यूपी ट्रिपल सीपेट का देखे थे कितना ज़्यादा हार्ड बना, उसका जो है कितना कट ऑफ कैसे कम गया तो आपको खुद पता होगा। तो भाई वो एग्ज़ाम लेवल पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है कि एग्ज़ाम लेवल आपका कैसा है। तो ये जो मैं दिया हूँ ये आपका मॉक टेस्ट के हिसाब से सेफ स्कोर है, ये चीज़ें हैं। और बाकी आपका मॉक टेस्ट कभी भी सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता मेरे भाई, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी केवल कमियों पहचानने के लिए होता है। तो जिस दिन अगर आप एग्ज़ाम में बैठे उस दिन अगर आपका अच्छा रहा दिन, तो आपने जो पढ़ा है वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ जाती है। तो वो दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने मॉक टेस्ट में बैठे उस दिन आप देखेंगे कि किसी मॉक टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। कारण क्या हो कि आपने जो पढ़ा तो वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ जाती है। तो ये होता है आपके एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं है कि जिनके मॉक टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं। ऐसे इस बार एग्ज़ाम देने गए थे जिनके 240 तक भी RWA में आ रहा है, तो वहाँ 210 नहीं कर पाए थे, सोच सकते हैं। तो जिनके 180 आ रहे थे वो 210 तक भी करके हैं। तो ऐसा नहीं, एग्ज़ाम में सबसे बड़ा आपका डिपेंड करता है प्रेशर। जो प्रेशर झेल गया एकदम रिलैक्स माइंड होके, उसका अच्छा स्कोर आ जाता है। जो प्रेशर नहीं झेल पाए वहीं से उसका एग्ज़ाम गड़बड़ा जाता है। आपका एक क्वेश्चन नहीं है उसी में आप पूरे उलझ जाएंगे और आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाए। एग्ज़ाम देने का तरीका होता है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, उसको पहले टच करें। अगर जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको सबसे लास्ट में आपको मॉक टेस्ट में देना है, यही आपके लिए सबसे बेहतर होता है। मेरा हमेशा से वीक रहा है GS, तो मैं सबसे लास्ट में GS को ही छूता हूँ। सबसे पहले मैं मैथ रीजनिंग को करता था, उसके बाद रीजनिंग को, फिर हिंदी में आता था, फिर GS में। ये मेरा था तरीका, और बाकी सबका अपने हिसाब से होता है। तो इसलिए वहाँ जितना आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, कूल रहेंगे, क्योंकि वहाँ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे। यहाँ आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप अपने घर में दे रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे, तो यहाँ वहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो चीज़ें वहाँ आपको 2 घंटे के आपके अंदर एक प्रेशर होता है कि 2 घंटे में आप मुझे करना है। यहाँ आपके ऊपर कोई वो नहीं रहता है, आप तो इसको पॉज किए चले गए टॉयलेट करने, ये सब चीज़ें होती है, आपके अंदर कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन वहाँ जब आप बैठेंगे वो प्रेशर अगर आप झेल गए तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तैयारी करने में, नोट्स वगैरह, क्योंकि अंतिम समय में नोट्स के ही दम पे सिलेक्शन लिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम पे हैं। तो एक बार जाइएगा, आपके लिए टेलीग्राम रामबाण के समान है, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सी चीज़ें हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि SSC GD की कट ऑफ मैंने बताया था, तो वो इस हिसाब से कट ऑफ काफ़ी है। तो SSC GD के लिए मैंने राव मार्क्स बताया था। राव मार्क्स जो है आपके इतने होंगे, तो आपका वो वीडियो आपकी पुरानी भी पड़ी होगी, तो सारा देख लीजिएगा। सब कुछ मैंने बताया था कि ये राव मार्क्स होगी और आपका नॉर्मलाइजेशन 15 से 20 नंबर होगा। इस बार भी जो कट ऑफ बता रहा हूँ उससे कई ज़्यादा आपकी यूपी पुलिस की जा सकती है। कारण क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन 10 शिफ्ट में पेपर है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इससे कई ज़्यादा आपकी 10 से 15 नंबर कट ऑफ रहेगी। उस चीज़ को घबराइए ना कि मैंने आप बाद में आके कहेंगे कि आपने जो बताया था उससे, तो पहले ही बताया जा रहा हूँ आपकी जगह, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ये मैं बता रहा हूँ आपके रॉ मार्क्स। तो रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उसके लिए आपको पहले जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी, तभी डेटा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो है ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में जैसे 41,520 भर्ती आई थी, उस पर क्या हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था। री एग्ज़ाम की वजह से जो क्या 2 शिफ्ट का हुआ था, तो 2 शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ था, 2 शिफ्ट का नहीं हुआ था, जिस वजह से वहाँ नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहा। 40-40 नंबर तक भी लोगों के बढ़े हैं, जिस वजह से वहाँ 225 क्या फाइनल कट ऑफ 232 गए थे। 225 तो उनकी फिजिकल कट ऑफ लगी। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ये कट ऑफ आपकी थी। उसके बाद इस पर अगर ये पेपर दोबारा ना हुआ तो लगभग इनकी कट ऑफ 200 के एबव रहती, 200 से ऊपर नहीं जाती। फिर उसके बाद बात करें 49,568 भर्ती जो आई, उस पर आप देखे होंगे 192
आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस था। यहाँ कोई आपका पेपर 4 शिफ्ट में हुआ, उसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ आपका नॉन वेरिएशन ज़्यादा नहीं हुआ, 10 से 12 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं पेपर लेवल भी आपका 19-20 का फ़र्क था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये चीज़ें थी। और मेल फीमेल की सारी कट ऑफ आप देख सकते हैं, अभी बताऊंगा। और उसके बाद सबसे बड़ा आप डिफरेंस देखेंगे जेल वार्डर, इस पर 4000 आपकी वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ देखेंगे 187 गई थी जनरल में, और फीमेल में 166 लगभग गई थी। और सारी चीज़ें आपकी थी। तो आप देख लिए होंगे प्रीवियस ईयर आपकी क्या कट ऑफ गई थी, उस हिसाब पे इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही पूछते हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहाँ। देखो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको देना है तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपका टेस्ट बुक है। जिस हिसाब से आपका एग्जाम आता है उस हिसाब से उनका मॉक रहता है। तो अभी इनकी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही, मात्र आपको 527 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। यह पास जो है आपके अन्य एग्जामों में भी काम आएगा, जैसे आपका RPF हो गया और ग्रुप डी, रेलवे, NTPC, UPSI, ये सारे एग्जामों में ये पास आपको काम आता है। तो बार बार आपको प्रीवियस ईयर नहीं खरीदना पड़ेगा, न मॉक टेस्ट के लिए आपको टेस्ट से ही परचेज करना है। एक बार परचेज कर लिए तो आपको फुर्सत हो जाएगी 1 साल की। तो इस पर आपको यूपी पुलिस के सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना हो, करंट अफेयर्स के देना हो, UP GK, UP करंट, ये सारे आपको उसमें मिल जाते हैं। तो आपको कई चीज़ों में चले डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर आपको परचेज करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे M10, आपको 12% का डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। अब जो मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, आपका पूरा सर्वे दिखा देता हूँ। ये आपका यूट्यूब का सर्वे हो गया, उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे भी किया, कई लोगों ने वोट भी किया, आपके 3000 प्लस लोगों ने। और उसके बाद RWA का आप देखेंगे पूरा जो है उस पर देखेंगे कि 30,000 अभ्यर्थी जो है 210 प्लस के हैं। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, पूरा सर्वे किया। क्योंकि RWA में कुछ लोग ईमानदारी से दे रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा बेईमानी करते हैं। तो भाई जो बेईमानी कर रहा हो तो उसको एग्ज़ाम में समझ में आ जाए। तो इस हिसाब से जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं, तो भाई जिनके नंबर कमा रहे हैं तो अपनी गलतियों को भाई पहचानो, डीमोटिवेट मत होना। अभी आपके पास समय है 15 दिन, रिवीजन कर लेंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और ये मॉक टेस्ट आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो अपने को पॉजिटिव रखें, अभी आपके पास उम्मीदें हैं, अपना जो गलतियाँ हो रही हैं उसको पहचानो, सिलेक्शन आप ले सकते हो। तो जनरल के लिए मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो जनरल के लिए एवं मैंने 215 जिनका एवरेज आ रहा है ±5 लेके चला हूँ। क्योंकि मॉक टेस्ट में आपका नंबर कम या ज़्यादा होता रहता है हर मॉक टेस्ट में लगभग। तो 215 ±5 लेके चला हूँ। कभी 210 आपके आते हैं, 12 आते हैं, 14 आते हैं, 18 भी आते हैं। तो ये हिसाब से 215 ±5 लेके चल रहा हूँ। EWS के लिए 209 लेके चल रहा हूँ ±5, और OBC के लिए 210 लेके चल रहा हूँ, और SC के लिए 190 ±5 लेके चल रहा हूँ, ST के लिए 160 लेके चल रहा हूँ। ये आपकी रॉ मार्क्स की कट ऑफ है, आपके मॉक टेस्ट के हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब बारी आती है फीमेल की। फीमेल पे देखो आपके पहले कॉमन कट ऑफ फिजिकल की रहेगी, उसके बाद फाइनल मेरिट में एक अलग कट ऑफ आती है। तो कॉमन कट ऑफ रहती है तो आपको 200 टारगेट लेके चलना है कम से कम। और जाकि जो मैं बता रहा हूँ पूरा डेटा आपका सर्वे कर लिया हूँ, जिस हिसाब से आपका है उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल के लिए बात करूँ 200 ±5, OBC के लिए मैं बात करूँ 190 ±5, SC के लिए बात करूँ 160 ±5, और ST के लिए बात करूँ 130 ±5। ये आपका सारा जो है डेटा आपके मॉक टेस्ट के हिसाब से। अगर आपके इसके दायरे में इससे कम नंबर आ रहे हैं तो अभी आपके पास समय है, अपनी जो मॉक में आपकी गलतियाँ हो रही हैं उनको पढ़ो भाई, पूरी चीज़ों को पढ़ो, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं उनको एनालाइज करो, कहाँ मेरा ज़्यादा गलत हो रहा है, और उस पर वर्क करो। अभी 15 दिन है, पूरा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपका कैसे कितना नंबर आना है, सब आप बेहतर कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, पहले भी बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट आपका डिसाइड नहीं करता है। तो आप निगेटिव मत लेना, चीज़ों को अपने हिसाब से कराओ। जिनके इस हिसाब से नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत लाना, परीक्षा में अपना 100% दे के आना है। अगर घबरा गए तो ये सारा जो है आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वहाँ पॉजिटिव रहें और कोशिश करें कि इससे भी अच्छा नंबर लेके आएँ, क्योंकि ये तो आपका है। और बाकी पेपर में क्या होता है वो तो किसी को नहीं पता। पेपर अगर आपका ईजी आ गया तो इससे भी ज़्यादा भाई जा सकती है कट ऑफ। इसलिए घबराना नहीं है, पॉजिटिव लेके चले, अच्छी चीज़ें लेके चले और अच्छी संगत में रहें। अब ये 15 दिन क्या है, ऑनलाइन से दूरी बना के रखना है। अभी ये भी बता रहा हूँ, हमेशा से बताता है, किताब से पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन से पढ़ोगे तो आपको धोखा मिलेगा। इसलिए ऑफलाइन पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बुक से पढ़ो, जो ज़्यादा पढ़ोगे वो ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। ऑनलाइन काफ़ी आप पढ़ेंगे सुबह भूल जाएंगे। तो ऑफलाइन के लिए आपको मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। टेलीग्राम पे क्विज की प्रैक्टिस करना हो तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि यही समय है, तैयारी कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा।
माता पिता पूरी फैमिली का सपना साकार करना है, मेहनत करना पड़ेगा। 15 दिन अपने को इतना ज़्यादा झोंक दो कि लगे कि मैंने कुछ मेहनत किया है और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ। ये 15 दिन आपका बहुत ज़्यादा डिसाइड करने वाले हैं आपका सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत से लोग क्या होगा, ओवर थिंकिंग में पढ़ ही नहीं पाएंगे कि ये जो है यार क्या पढ़े, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ओवर थिंकिंग मत लाइएगा, सीधा सी बात है कि ऑनलाइन में जाएंगे, वहाँ मैराथन देखेंगे, वहाँ मैराथन, कुछ नहीं समझ आएंगे। किताब से पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको याद होंगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नोट्स अपने पढ़ो, किताबों से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी। तो कोशिश करें कि आप किताबों से ही समय देंगे, ऑनलाइन देंगे तो भाई कंफ्यूज होंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमेशा से कहता आ रहा हूँ, इसलिए किताब से पढ़ो, किताब से पढ़ो। और बाकी अगर कोई भी डाउट रहते हो आप पर्सनल मैसेज करें, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और टेलीग्राम पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको जवाब दूंगा जो आपके जवाब देने लायक होंगे। अभी आपको फिजिकल के लिए परेशान मत हो, जैसे एग्ज़ाम हो जाता है फिजिकल में आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा, तो 2 महीने आपके लिए पर्याप्त होता है फिजिकल की तैयारी करने के लिए। तो अभी भी आपके पास समय है, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं और अपने को मजबूत बनाएं, धैर्य रखें कि मैं कर सकता हूं और वो कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी टेंशन अपने दिमाग में नहीं लाना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। पॉजिटिव रहेंगे, कूल रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर निगेटिव लाएंगे तो वैसे भी चीज़ें आपकी ख़राब होती ही चली जाएंगी। इसलिए और कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा।